नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। दिल्ली एमसीडी के मेयर चुनाव से पहले ही दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। आज मेयर चुनाव की वोटिंग से पहले दिल्ली सिविक सेंटर के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में ही भिड़ गए। अलग अलग तस्वीरों में पार्षद कैसे भिड़े ये तस्वीरें आप देखिए, और ये वोटिंग से बिल्कुल पहले की तस्वीरें हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात, घूसे, कुर्सी तक से हमला कर दिया। सिविक सेंटर युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया और जिसके हाथ में जो आया उसने उसी से हमला शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी पार्षदों ने सदन के अंदर भगवा लहराकर मोदी मोदी के नारे भी लगाए। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने अगली तारीख तक होने तक सदन को स्थगित कर दिया है। ये तस्वीरों में देखिए, मारपीट का पूरा सदन बन गया यहां पर सदन, और इस मारपीट को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर अराजकता का भी आरोप लगाया है। को चलाने का अपना उनका जिम्मेदारी है, वही हिंसा पे उतारू है, वही लोगों को मारपीट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आज बीजेपी के पार्षदों ने, हम सब ने वहां पे सबको अगर संयमित नहीं किया होता, धैर्य से काम नहीं लिया होता, तो आज सदन में बहुत खराब स्वरूप देखने को मिलता। क्यों डर है भाई? आम आदमी पार्टी को डर किस बात का है? क्या नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी हार चुकी है? ये लोग उससे बंधे हुए हैं और या कुछ चाहते हैं। एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं और एनार्की फैलाना ही इनका काम है। आपने पहले भी देखा है और आज फिर देख रहे हैं। जब संख्या इनके पास है तो इनको डर किस बात का है? और जब पीठासीन अधिकारी ने नियम कर दिया कि डिस्क्रिप्शन है उनकी, और अपनी डिस्क्रिप्शन से उन्होंने कह दिया कि पहले जो है जो एल्डरमैन नियुक्त होंगे उनकी ओथ होगी, उसमें 10 लोगों की ओथ में इनको क्या फर्क पड़ रहा था? तो जाहिर तौर पर ये जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो इनके सांसदों के द्वारा आप राज्यसभा में भी देखते हैं और यहाँ पर आप हॉल में भी देख रहे हैं। इस हाउस में भी इन्होंने यही हाल बना के रखा हुआ है। आप वहां पर लोगों को मार रहे हैं। इनके आपस की फूट, जो करोड़ों रुपए लेकर अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने टिकट बेचे थे, जिस प्रकार से सिसोदिया के अपने इलाके में, सत्येंद्र जैन के अपने इलाके में, आतिशी के इलाके में सारे इनके निगम पार्षद हारे हैं, और इनके अंदर की जो फूट है उसको छुपाने के लिए आज ये तमाशा किया जा रहा है। इस प्रकार तोड़फोड़ का माहौल दिल्ली के नगर निगम ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। आज दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतिहास का एक काला दिन है, एक शर्मनाक दिन है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को सीखना होगा कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर कैसे चलाया जाता है। तो दिल्ली में चुनाव में जमकर हंगामा हुआ और चुनाव हुआ भी नहीं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी तरुण हैं, उनसे समझते हैं। तरुण, ये पूरा हंगामा हमने तस्वीरों में देखा, बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें, जिसके हाथ में जो आया पार्षद एक दूसरे पर लात, घूसे, कुर्सियां तक बरसा रहे हैं। सदन में इस तरीके का माहौल, ये पूरा हंगामा शुरू कहां से हुआ? देखिए, इस दिल्ली को साक्षी होना पड़ा है इस काले अध्याय का, और सदन एक तरह से राजनीतिक अखाड़ा इस वजह से बन गया चूंकि कुछ दिनों पहले 250 वार्ड के ऊपर तो इलेक्शन हुआ था। इसके अलावा उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है कि वो 10 मनोनीत पार्षद, जिसको एल्डरमैन कहते हैं, उनको भी वो एमसीडी के कामकाज के लिए लगाता है। इन 10 पार्षदों का जो नॉमिनेशन था वो चुनी हुई सरकार के जरिए जाता है, यह आम आदमी पार्टी का क्लेम था। लिहाजा बीते रोज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को खत लिखा था कि ये गैर संवैधानिक है कि चुनी हुई सरकार से पूछे बिना अब आप 10 मनोनीत पार्षद एमसीडी के साथ अटैच कर रहे हैं। और समकक्ष तरीके से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एमसीडी कमिश्नर को ये लेटर लिखा था कि जो 10 मनोनीत पार्षद एलजी की तरफ से लगाए गए हैं वो असंवैधानिक है, वो नियमों के खिलाफ है, लिहाजा उनका से होना चाहिए, सरकार का भी से होना चाहिए। आज जो घटनाक्रम देखने के लिए आया, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि जो सभापति थे, पीठासीन अधिकारी जो प्रोटेम मेयर बनाए गए थे, सत्या शर्मा, रीत ये रहती है कि उन्होंने ये एक प्रोसीडिंग आगे कार्रवाई बढ़ाई कि जो 250 चुने हुए पार्षद हैं उनके शपथ ग्रहण से पहले जो 10 मनोनीत पार्षद हैं, जिनको एल्डरमैन कहते हैं, उनकी शपथ पहले होगी और उसके बाद 250 पार्षद जो चुने गए हैं उनकी शपथ होगी। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के जो सदन के मुखिया हैं, सदन के जो नेता हैं, मुकेश गोयल की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, और ये प्रोटेस्ट इस कदर फैल गया
कि हंगामे की भेंट पूरी तरह से सदन चढ़ता हुआ दिखाई दिया और प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ी है। मजबूरन जो प्रोटेम मेयर चुनी गई थी, जिनकी शपथ न्यू दिल्ली के डीएम ने कराई थी, उन्होंने राजभवन यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस को ये बताया है, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। और अगला जो शपथ ग्रहण समारोह या फिर मेयर का इलेक्शन, डिप्टी मेयर का इलेक्शन, स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स का जो इलेक्शन कब होगा, ये एलजी की तरफ से नई तारीख तय की जाएगी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आज का घटनाक्रम एमसीडी सदन के अंदर देखने के लिए मिला, जो एक काला अध्याय है एमसीडी के इतिहास के अंदर, वो दोबारा दिल्ली वालों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि दिल्ली वालों ने जिन पार्षदों का चयन किया था वो इस काम हमने के लिए देखा है एमसीडी चुनाव के दिन, मेयर चुनाव के दिन हमने देखा है, और जैसे आपने जानकारी दी है, फिलहाल चुनाव टल गया है और अगली तारीख का अब इंतजार है कि कब एक बार फिर से मेयर के लिए चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए और खुद समझिए, ये तमाम जो पार्षद है, चुने हुए पार्षद है, जिन्होंने कुछ इस तरीके का काला अध्याय आज लिखा है इतिहास में, राजनीति के। धन्यवाद करेंगे तरुण कुमार आपका इस पूरी खबर पर और